नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है प्रेगनेंसी के दौरान जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे पूछते हो कि डॉक्टर क्या हमें सीढ़ियाँ चलना बेनिफिशियल है या नहीं, या हम ज़मीन से कुछ उठा सकते हैं या नहीं, डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं नहीं। ये हमारी कॉमन मिथ्स हैं फ्रेंड्स कि हम एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि एक्सरसाइज ना सिर्फ माँ के लिए वेल एज बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फिज़िकली एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट के लिए। एक्सरसाइज के दौरान फिजिकली भी आप फिट होते हो, वेदर आप मेंटली भी फिट होते हो। एक्सरसाइज जो एक नर्चरिंग है गॉड के द्वारा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हो कि सेलिब्रिटी भी आजकल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पिलाटेस के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डांसिंग करते हैं। तो इस तरीके से ना तो सिर्फ आप अपने फिज़िकली एज वेल एज बच्चे की मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, एक्सरसाइजेज जब आप प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं तो जो कॉमन जो मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान देखने के लिए मिलती है वो भी काफ़ी हद तक मैनेज होता है। सेकेंडरी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होता है, वो मैनेज होता है। मदर प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी लेथार्जीनेस और फैटिग फेस करती हैं, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो कि प्रेगनेंसी में लोअर लिम्ब में एबनॉर्मल स्वेलिंग, सूजन देखने के लिए मिलती है या फिर इडिमा हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इडिमा मैनेज होता है और सारे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन भी मैनेज होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके पॉस्चरल कंट्रोल में होते हैं ड्यू टू वेट। जैसे कि आपको पता है जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑब्वियसली वेट उनका पुट ऑन होता है, जो कि मोस्टली सर्वाइकल पे और बैक एक रीज़न पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है, जिसके कारण मदर हमेशा बैक एक और सर्वाइकल पेन कंप्लेन करती हैं। तो आप एक्सरसाइज करके ना सिर्फ जॉइंट की रेंज को इम्प्रूव करते हो, मसल को रिलैक्स करते हो, वेदर आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इन्हेंस करते हो। एक्सरसाइज करने से इंड्योरेंस बढ़ती है, मसल की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करता है। तो एक्सरसाइज ओवरऑल मदर के फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसको कि हिस्ट्री है मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लीडिंग हो जाता है, या फिर प्रीवियस कोई ऐसा हिस्ट्री है, या फिर लोअर लाइन ऑफ प्लासेंटा है। उस सब कंडीशन में हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं कराते हैं, बट आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्ट से, अपने गायनी के कंसल्ट से ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आप अपने आप को वार्म अप और मोर एनर्जेटिक फील करते हो। बहुत सारी ऐसे क्लासेस हैं जो कि ग्रुप में प्रेगनेंसी क्लासेस कराई जाती हैं, जो कि आप अपने लव वन, अपने हस्बैंड के साथ जाके उस पिलाटे क्लास को या योगा क्लास को कर सकते हैं। इससे आपके न सिर्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस को भी काफ़ी रिड्यूस करता है, मूड स्विंग को रिड्यूस करता है और आप मोर एनर्जेटिक फील कर पाते हो। एक्सरसाइज जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मीन्स आप ये एक प्लेजरेबल प्रोसेस है, न कि एक पनिशमेंट है। तो आप इस एक्सरसाइज को कंफर्टेबली काम बेसिस में कर सकते हो। एक्सरसाइज एटलीस्ट यू हैव टू डू 30 मिनट्स अ डे। 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको 30 मिनट रेगुलरली कर रहे हो। आप इसको इंटरमिटेंट ब्रेक के साथ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड ऑफ योर बॉडी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी आप कर सकते हो, मूड के हिसाब से। मंत्र ऑफ एक्सरसाइज इज ऑलवेज लिसन योर बॉडी।
हमेशा आप अपनी बॉडी के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से एक्सरसाइज को प्लान करिए। वेदर ये सुबह और शाम हो सकता है, आप किसी पार्क में कर सकते हो, बेड पे कर सकते हो, काउच पे कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज एक प्लेजरेबल मूवमेंट होना चाहिए, ना कि एक पनिशमेंट होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज को इस प्लेजर के साथ, एक म्यूज़िक के साथ, काम के साथ करते हो तो आपका बीपी भी मैनेज होता है और भी बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम रिड्यूस होते हैं, जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी होती है। वेट के कारण जब आप जीना चढ़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो तो आप हाँफने लगते हो, तो जो भी आपकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस होता है। तो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रूल ऑफ एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट रूल ऑफ एक्सरसाइजेज इज कि ऑलवेज वेयर कंफर्टेबल ड्रेस, हमेशा हल्का कपड़ा पहनना है। सेकंड वन इज ऑलवेज हाइड्रेटेड, हमेशा पानी रखना है अपने साथ। हमेशा एक्सरसाइज के टाइम में आप अपने कोई केयर गिवर या लव वन के साथ किसी के सामने रख के एक्सरसाइज करना है, कि वेदर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो या फिर कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसी टाइम पे आपको एक्सरसाइज को स्टॉप करना है। हमेशा आपके एक्सरसाइज में, जो भी आप एक्सरसाइज प्लान बना रहे हो, उसके पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना है। वार्म अप एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड करना है, और जितने भी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो आपके फिजियोथेरेपी और इंस्ट्रक्टर के अंडर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, अगर एक्सरसाइज करते टाइम आपको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज उसी टाइम पे बंद करना है और रिलैक्स करना है, देन आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बॉडी और डिमांड के हिसाब से आप कर सकते हो। सुबह और शाम हो सकता है, किसी भी कंफर्टेबल और काम पोजीशन में रख के आप एक्सरसाइज को रेगुलरली करना है। और बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपको अपना मील 2 से 3 घंटे पहले लेना है। बिफोर एक्सरसाइज आपको कोई भी मील नहीं लेना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, काम करना है और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टेक्निक्स बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करना है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।